जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए खुशखबरी मैं लेकर आया हूं। जी हाँ, राजस्थान पुलिस का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। तो इसके बारे में आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। कितने पोस्ट आई हैं और कौन कौन इसको भर सकता है, एज क्या है, संपूर्ण पूरी जानकारी आपको इस ही वीडियो में मिलने वाली है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करके और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, ये जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की तो साथियों उसमें 3,578 पोस्ट आ चुकी हैं, जिसमें से अगर हम बात करें नॉन टीएसपी एरियाज की, जो ट्राइबल एरियाज रहते हैं उसको कहते हैं टीएसपी एरियाज, उसमें 3240 हैं। और बात करें अगर टीएसपी एरियाज की, उसको कहते हैं, वैसे मैंने बताया ना, नॉन वाली की मतलब जिसमें ट्राइबल नहीं है, और ट्राइबल वाले एरिया में 338 पोस्ट निकली है। टोटल हो गई आपकी 3,578 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है। अगर हम बात करें इसके अप्लाई डेट की तो साथियों अप्लाई डेट इसकी है 7 अगस्त। 7 अगस्त से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसके लास्ट डेट क्या है तो प्यारे साथियों उसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त। जी हाँ, 27 अगस्त, 20 दिन आपको मिलने हैं। फटाफट आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अगर हम फी की बात करें तो इसमें फी आपकी पड़ रही है 600 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर आपको 400 रुपए की फी पे करनी होगी। करेक्शन डेट की बात करें तो 28 से लेकर 30 तारीख तक अगर आपके इस बीच फॉर्म भरने में कोई भी गलती खामी पेशी हो जाती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे चलकर डीवी में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे कोशिश किया करिए कि आपको कोई गलती ना हुआ करे, क्योंकि बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें इसमें एज काउंट की तो जो एज काउंट हो रही है प्यारे साथियों, वो एज काउंट हो रही है आपकी 1 जनवरी 2024 से। जी हाँ, अगले साल एज आपकी यहाँ पर काउंट की जा रही है। और एज काउंटिंग का तरीका देखिए, मेल फीमेल का अलग रखा गया है, उसे जरा समझ लीजिए कि अगर आप 1 जनवरी 2006 से लेकर 2 जनवरी 97 के बीच में पैदा हुए हैं तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल में है 1 जनवरी 2006 से लेकर 2 जनवरी 2092, 1992 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो फिर आप यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। ये दोनों जो एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, ये ड्राइवर पोस्ट के लिए है। आगे हम एज की बात करने वाले हैं सिविलियन पोस्ट की, जो सिविलियन रहते हैं ना उनकी पोस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली है क्या, इसमें कई पोस्ट निकल कर आई हैं सामने। देखिए, इसमें कई पोस्ट हैं, इसमें सिविलियंस भी हैं, इसमें चालक भी हैं, घुड़सवार भी हैं, राजस्थान बैंड पुलिस भी है, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, है ना। तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हम बात करें अगर यहाँ पर सिविलियन पोस्ट की, तो अगर आपकी जो पैदाइश है, आपका जो बर्थ है, वो 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच में हुआ है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 1995 के बीच में आपकी पैदाइश हुई है तो भी आप भर सकती हैं। ठीक है, तो ये एज का कॉन्सेप्ट है। अगर रिलैक्सेशन की बात कर लें तो जितनी भी कैटेगरीज हैं राजस्थान की, सभी कैटेगरीज को 5 साल की छूट मिल रही है। ये बहुत अच्छा काम किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, सबको 5 साल की छूट दी है। कि इससे क्या रहेगा कि जो तैयारी जिनकी नहीं थी पिछले साल और उनकी एज हो गई, वो अब भी तैयारी करके इसको पा सकते हैं। तो चाहे आप ईडब्ल्यूज के हों, चाहे एससी कैटेगरी के हों, चाहे एसटी कैटेगरी के हों, बीसी हों, एमबीसी हों, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप किसी कैटेगरी के हो, आपको 5 साल की यहाँ पर छूट मिल रही है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। ये अच्छी लगी। दूसरे स्टेट के लोग भी प्लीज इसको फॉलो करें, ताकि जो बच्चे रह गए उनको मौका दोबारा मिल सके। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे आप। क्वालिफिकेशन देखिए जरा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, कि क्या बाहर स्टेट के, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर भर सकते हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या है वो जरा समझ लीजिए आप। जैसे यूपी टेट होता है ना, उत्तर प्रदेश में है, बिहार टेट है, तो या बिहार टेट है ना, मतलब क्या होता है, उसका आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है अगर उस राज्य का फॉर्म भरना है तो। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि उनका जो पेट है, जिसको वो सीटेट कहते हैं, राजस्थान का सीएट कहते हैं, सॉरी सीटेट नहीं, सेट कहते हैं, आर सेट उसका नाम है। अगर वो आपने क्वालिफाई कर रखा है तब आप इस पे एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। मतलब साफ है, अगर आपका चाहे किसी भी स्टेट के हो, अगर आपने आर सेट क्वालिफाई कर रखा है, राजस्थान का जो सीईटी है
वो क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। वो आरसेट में क्या था, 10+2 के एग्जाम्स थे, जो वो लेवल था, ताकि जो क्लर्क लेवल की भर्ती या जो राजस्थान की सी लेवल पर कोई भर्ती आती है ग्रुप बी सी में, तो वो आप भर सकते हैं। तो उसके लिए आरसेट होना जरूरी है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास आरसेट है वहां का तो आप भर सकते हैं, अगर आपके पास आरसेट नहीं है तो आप नहीं भर सकते। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो आरसेट का कॉन्सेप्ट था वो देख लीजिए सर क्या है। अगर आपने आरसेट दिया है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 120 नंबर है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी एसटी अगर आप हैं वहां से और आरसेट भरा है आपने, 108 नंबर है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। और टीएसपी एरिया से रहते हैं तो 90 नंबर है, 300 की बात हो रही है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक ओवरव्यू हुआ वो मैंने आपको दिया है। और अब हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उस पर। तो अपना कैमरा सेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम बात करने वाले हैं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आप कौन से बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, अगर आप 10+2 पास कर चुके हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, प्लस याद रखना आरसेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर के लिए आपको लोकल लाइट और हैवी डीएल चाहिए होगा। बात करें अगर टेलीकॉम में अगर भर्ती आप भर रहे हैं, फॉर्म को भर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या चाहिए होगा, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया अदर अदर यहाँ पर पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, तो उन सभी में आपको नॉलेज यहाँ पर चाहिए होगी। आइए जरा बात कर लेते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, पीटी का सामना करना होगा, रिटन होगा, फिर पीटी होगा, पीएसटी होगा, और उसके बाद स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी एक्सेप्टेबल यहाँ पर होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर अब हम बात करेंगे अदर पोस्ट की। तो अदर पोस्ट की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है पीटी जो है वो क्वालिफाइंग, उसमें कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर सिविलियन फॉर्म भरा है तो आपको क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। चालक का फॉर्म भर रहे हैं, घुड़सवार का फॉर्म भर रहे हैं तो भी क्वालिफाइंग है, कोई नंबर मिलने वाला, मतलब हाइट वगैरह का जो है रनिंग वाला है, इन सब में कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। राजस्थान बैंड पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं, जस्ट क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई करना है। मतलब वो क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, ये जो क्वालिफिकेशन थी ना, कौन सी, ये वाली रनिंग वाली जो है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी, क्या भरनी होगी। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, माफ करें, ये जो हाइट चेस्ट है ना, ये सब में आपको खाली क्वालिफाई करना, नंबर आपको नहीं मिलने वाले। रिटन की अगर हम बात करें तो अगर आप सिविल फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें 150 नंबर का पेपर होगा रिटन का। रिटन में क्या पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पर आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। और चालक का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी आपको 150 नंबर का होगा। बैंड में कोई फॉर्म नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, जस्ट बिना मतलब रिटर्न दिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपका पीटी पीएसटी मतलब रनिंग वगैरह क्लियर है तो। अगर हम पीटी की बात करें तो सिविलियंस में किसी तरह का नहीं है, लेकिन चालक में 30 नंबर मिल रहे हैं उसको, और बैंड पुलिस को भी 30 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर हम स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सिविलियंस हैं, जो पुलिस है, जो ओरिजिनल पुलिस कहलाती है, अगर आपके पास जो है एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है जिसमें अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें भी आप जो है अच्छा नंबर अगर पाए हैं, 20 नंबर मैक्सिमम है, तो भी आपका अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो इस तरह टोटल अगर आप देखेंगे, सिविलियन पुलिस के लिए 170 नंबर की मार्क्स है टोटल, और चालक घुड़सवार वगैरह के लिए 180, और बैंड पुलिस के लिए यहाँ पर 30 नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 170 नंबर है वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं आपको, आपको रिटर्न से मिल सकते हैं और एनसीसी वाले सर्टिफिकेट से मिल सकते हैं। चालक घुड़सवार की अगर हम बात करें तो रिटर्न से मिल सकते हैं आपको, और आपका पीईटी पीएसटी रनिंग वगैरह से मिल सकते हैं आपको। बैंड पुलिस की बात करें तो पीईटी पीएसटी मतलब आपको शारीरिक दक्षता से मिल सकता है, रिटर्न उसमें है नहीं। अगर आप यहाँ पर 150 नंबर पाना चाहते हैं तो अब आपको देखना होगा आपका सिलेबस क्या है, और अगर आप यहाँ पर राजस्थान बैंड पुलिस डाल रहे हैं, चालक डाल रहे हैं, तो आपको पीटी पीएसटी का कंसेप्ट समझना होगा। जरा समझ लेते हैं। अगर पीटी पीएसटी को देखें तो हाइट चाहिए होगी, चेस्ट चाहिए होगा, वेट चाहिए होगा, रनिंग चाहिए होगा, इन 4 चीजों का फेस करना पड़ेगा आपको। उसके लिए जरा नीचे देख लेते हैं। ठीक है, उसको फेस करना पड़ेगा आपको। और हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैटेगरी में, फीमेल में 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए आपकी। उसी जगह चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैटेगरी का, फीमेल में चेस्ट का कोई प्रोसीजर कहीं नहीं होता है। वेट की अगर बात करें तो मेल में किसी तरह की वेट का कोई पैमाना नहीं है, और फीमेल में है 47.5 किलो मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। ठीक है, आप रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल कैटेगरी को 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 25 मिनट में, फीमेल कैटेगरी को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 35 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है,
जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप 168 सेंटीमीटर के हैं तो 5 माइनस कर देंगे, 161 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप यहाँ पर 150 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको जो इसका रिटर्न सिलेबस है वो समझना होगा, वो जरा देख लीजिए। रिटर्न सिलेबस की अगर हम बात करें तो 150 नंबर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबरों के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लीजिए जरा। 150 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, वो रीजनिंग होगी, वो आपकी पुलिसिंग क्वेश्चंस होंगे, वो कंप्यूटर होगा, जीके जीएस होगा, राजस्थान जीके होगा, साइंस के क्वेश्चन होंगे। इस तरह टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, वो 150 क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका रहा है राजस्थान पुलिस से रिलेटेड वो सभी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। लंबा वीडियो ना बनाकर मैंने एक छोटा वीडियो बनाया जाके आपको शॉर्ट वीडियो में एक फुली इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस विभाग के लिए फॉर्म डालने वाले हैं, सिविलियंस के लिए कि चालक ड्राइवर के लिए कि आप राजस्थान पुलिस बैंड में डालने जा रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहां पर भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के लिए मैं एक अपील करूंगा, अगर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, ताकि उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूं, वहां पर भी आपकी सेवा कर सकूं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।